1 और 2 रुपए के सिक्के बंद हो गए हैं? और अगर बंद हो गए हैं तो फिर ये मार्केट में चल कैसे रहे हैं? और हाँ, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि क्या ये सिर्फ स्पेसिफिक एमपी के रीवा शहर के लिए ही बंद किए गए हैं? क्योंकि अगर आप रीवा के मार्केट में 1 या 2 के सिक्के लेकर जाएंगे तो हर दुकान पर आपको एक ही जवाब सुनने को मिलेगा कि सिक्के नहीं चलते हैं, चाहे वो सब्जी मंडी हो, किराना दुकान हो, ऑटो स्टैंड हो या चाय की गुमटी हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है और आरबीआई का कानून इस मामले में क्या कहता है। नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा में 5 साल से सिक्के बाजार में नहीं चल रहे हैं। बताया जाता है कि ये समस्या अचानक नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे व्यापारियों के बीच एक अघोषित सहमति बनती गई कि छोटे सिक्के नहीं लेंगे और देखते ही देखते पूरे बाजार में ये चलन शुरू हो गया। अब आलम यह है कि शहर के आम नागरिक को 1 रुपए की माचिस या 2 रुपए की चॉकलेट के लिए भी 5 या 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रोजाना की छोटी छोटी खरीदारी में सिक्के सबसे ज्यादा काम आते हैं। रिक्शा और ऑटो का किराया, सुपारी, शैम्पू का सेशे, टॉफी, ब्लेड जैसी चीजें जो 1 या 2 रुपए में मिलती थी वे अब सीधे 5 रुपए में मिल रही है, यानी कीमत 2 गुनी या तिगुनी हो गई है। सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों की है जो दिहाड़ी मजदूर हैं या छोटे काम से गुजारा करते हैं। उनके लिए ये 3 या 4 रुपए का फर्क रोज पड़ता है। महीने भर में ये नुकसान सैकड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। जो परिवार पहले से तंगहाल हैं, उनके लिए ये बोझ और भारी है। यहाँ एक और पहलू भी है। कई किराना और छोटे दुकानदारों के मुताबिक उनके पास 4 से 8 हजार रुपए तक के 1 और 2 रुपए के सिक्के घर में रखे हैं। वे किसी ग्राहक को देते हैं तो वो लेने से मना कर देता है। बैंक में जमा कराने जाते हैं तो बैंक भी आनाकानी करता है। यानी दुकानदार खुद भी इस जाल में फंसे हैं। उनकी मजबूरी समझ में आती है, लेकिन कानून की नज़र में ये सफाई पर्याप्त नहीं है। सिक्के ना लेना चाहे मजबूरी में हो या जानबूझकर, दोनों ही स्थितियों में ये वैधानिक अपराध की श्रेणी में आता है। देखते हैं इस पर आरबीआई का कानून क्या कहता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम बिल्कुल साफ है कि 1, 2, 5 और 10 रुपए के सभी सिक्के पूरी तरह वैध मुद्रा हैं। इन्हें लेने से कोई भी व्यक्ति, दुकानदार या व्यापारी मना नहीं कर सकता। सिक्का अधिनियम 2011 की धारा 6(1) के तहत 1000 रुपए तक के भुगतान में ये सिक्के कानूनी रूप से मान्य हैं। वहीं निजी बैंक के एक मैनेजर के मुताबिक जो व्यक्ति आरबीआई द्वारा जारी किसी भी सिक्के को लेने से मना करता है वो जाने अनजाने में एक अपराध कर रहा है। ऐसे दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489A से 489E की तहत दोषी को आर्थिक जुर्माना, जेल या दोनों सजाएं एक साथ भी मिल सकती है। दूसरी तरफ रीवा के कुछ व्यापारियों का कहना है कि जब वे सिक्के बैंक में जमा कराने जाते हैं तो बैंक कर्मचारी टाल मटोल करते हैं। कुछ बैंक सिर्फ सिक्कों के बदले सिक्के ही देते हैं, नोट नहीं। इससे व्यापारियों की परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन कानून यहाँ भी साफ है। बैंक सिक्के जमा करने से मना नहीं कर सकते। अगर कोई बैंक ऐसा करे तो उसकी शिकायत सीधे आरबीआई को की जा सकती है। आरबीआई के पास बैंकों पर कार्रवाई का पूरा अधिकार है। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगर किसी के पास सिक्कों का ढेर लग गया है और बाजार में कोई नहीं ले रहा तो वो अपने नजदीकी डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में जाकर सिक्के जमा करा सकता है। पोस्ट ऑफिस में सभी तरह के सिक्के और नोट बिना किसी आनाकानी के ले लिए जाते हैं और वहां से उनके बदले नोट मिल सकते हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हर रोज पोस्ट ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं है। और जिस शहर में ये समस्या 5 साल से चल रही है, वहां एक पोस्ट ऑफिस पूरे बाजार की जरूरत कैसे पूरी करेगा। बताते चले कि ये समस्या सिर्फ रीवा तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के कुछ और जिलों में और राजस्थान के भीलवाड़ा जैसे शहरों में भी 10 रुपए के सिक्कों को लेकर यही हाल है। जहां 10 रुपए का सिक्का नहीं चलता, वहां दुकानदार साफ कहते हैं कि हम ले तो लेंगे, पर हमसे कौन लेगा।
लिहाजा रीवा जिला प्रशासन और पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बाजार में औचक निरीक्षण होना चाहिए। जो दुकानदार सिक्के लेने से मना करे उन्हें नोटिस जारी होने चाहिए। बैंकिंग विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बैंक सिक्के जमा करे। साथ ही जागरूकता अभियान भी जरूरी है। आम नागरिकों को पता होना चाहिए कि सिक्के न लेने वाले दुकानदार के खिलाफ वे शिकायत कर सकते हैं। जब तक जनता अपना अधिकार नहीं जानेगी, ये अवैध चलन यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि 5 साल एक लंबा वक्त है। इतने समय में ये समस्या अपनी जड़ें जमा चुकी है। अब इसे उखाड़ने के लिए ठोस कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। बहरहाल अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।